देख पा रही हूँ कि कुछ ही क्षणों में मैडम ने रिबन काट आज के डिजिटल युग में सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है। ऐसे में आज भी कई ऐसी सेवाएं हैं जो अभी भी ऑफलाइन अपनी सेवाएं सफलतापूर्वक दे रहे हैं। इन्हीं तमाम विभागों में शामिल है भारतीय डाक विभाग। इसी को लेकर पोस्टल विभाग द्वारा सर्वोदय सह शिक्षा विद्यालय सेक्टर 8 रोहिणी में एक प्रदर्शनी लगाई गई। दरअसल दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 8 स्थित सर्वोदय विद्यालय में डाक विभाग द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसको डाक मंजरी 2023 नाम दिया गया। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य था आज की युवा पीढ़ी और विशेषकर बच्चों के अंदर की न केवल प्रतिभा को निखारना बल्कि उन्हें इस ओर जागरूक करना। 2 दिवसीय इस प्रदर्शनी का गुरुवार को आगाज किया गया, जिसमें चीफ पोस्ट मास्टर जनरल मंजू कुमार, पोस्ट मास्टर जनरल अशोक कुमार, SSPO नॉर्थ डिवीजन अमित कुमार झा, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन नॉर्थ वेस्ट B2 राकेश राही, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन जोन 13 राजकुमारी, स्कूल के प्रधानाचार्य अवधेश कुमार झा सहित डाक विभाग व शिक्षा विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें तमाम प्रतिष्ठित लोगों के डाक टिकट को दिखाया गया ताकि स्कूली छात्रों को इनके बारे में जानने का मौका मिले। इस कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्रों ने भी अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाते हुए सरस्वती वंदना, राजस्थानी फोक, शिव तांडव सरीखे कई प्रस्तुतियां पेश किया, जो बेहद ही मनमोहक था। साथ ही डिजिटल के माध्यम से भी विभिन्न डाक टिकट के बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। ये हमारे डाक विभाग की तरफ से एक बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जो एक तरह से लेटर लिखना, पत्र लिखने की जो एक वो आदत है वो विलुप्त हो रही है, बिकॉज़ हम बहुत ज़्यादा मोबाइल में और इन सब चीज़ों से कम्युनिकेशन करते हैं। बट ये एक हमारी पूरी हिस्ट्री है जो स्टैम्प्स के थ्रू बच्चे अपने को ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स्पेशली जो भी स्टैम्प निकलता है उसके पीछे एक पूरी स्टोरी होती है। तो हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है कि हम बच्चों को किस तरह स्टैम्प्स की दुनिया में जो उसमें इतना ज्ञान छुपा है उसको हम बढ़ावा दे सकें। मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि यहाँ के बच्चों ने बहुत मेहनत कर के बहुत अच्छे से एग्जिबिट्स बनाए हैं। उनका इंटरेस्ट देख के हम लोगों को हम भी प्रोत्साहित हुए हैं। और मैं अपने SSP अमित को बोलूँगी कि इसमें बार-बार वर्कशॉप कराएं ताकि बच्चे जो हैं थोड़ा स्टैम्प्स के द्वारा डिफरेंट वर्ल्ड्स की डिफरेंट चीज़ों को जानें और एक तरह से डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन भी हो कि मोबाइल के अलावा भी दुनिया है। आपने प्रदर्शनी का अवलोकन किया, देखा चीज़ें, तो क्या लगता है अभी भी कितनी जागरूकता की ज़रूरत है लोगों में और किस तरीके से अभी और प्रयास किया? नहीं, अभी हमने अमृत पैक्स किया था फरवरी में, जहाँ तक स्टैम्प्स कलेक्शन का हुआ था, तो वी रिसीव्ड ऑलमोस्ट हमने 1000 वो लगाए थे फ्रेम्स और काफ़ी कुछ था। बट इस हॉबी को जो है ना वो हमें बच्चों तक पहुँचाना है, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करना है। इसीलिए हमारा मकसद था कि जो इतने स्कूल्स हैं उनमें ये छोटी छोटी एग्जीबिशंस लगा के जो एक तरह से लोग भूलते जा रहे हैं हम उसको कैसे आगे बढ़ावा दे सकें। और मुझे बड़ा खुशी हुई, अमित ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है। बहुत सारे जो इतने एग्जिबिट्स हैं आधे से ज़्यादा तो बच्चों के द्वारा तैयार किए गए हैं और उन्होंने तो काफ़ी मेहनत की लगती है, बिकॉज़ आज के उसमें उनको तो ज़्यादा स्टैम्प्स का पता भी नहीं होगा कि चिट्ठी पे कैसे लगता है। बट उन लोगों ने इतनी मेहनत करके उसको निकाला, उसके बारे में लिखा, तो इट्स वेरी एनकरेजिंग फॉर अस। देखिए, ये डाक विभाग है वो पत्रों से जुड़ा हुआ विभाग रहा है शुरू से ही। डाक विभाग डाक से शुरू हुआ था, फिर धीरे धीरे इसमें सेविंग्स बैंक और फाइनेंशियल प्रोडक्ट आए। जो डाक है, जब से पत्र लिखा जाना शुरू हुआ तो पत्रों का जो कॉस्ट हो वो कैसे दिया जाए, इसकी आवश्यकता को देखते हुए स्टाम्प टिकट का डिस्कवरी हुआ कि आप कहीं से खरीदें स्टाम्प टिकट और वो कॉस्टिंग वहीं लगाएं और उसको आप कहीं भी लेटर बॉक्स में डाल दें, वो अपना डेस्टिनेशन में पहुंचेगा उनके कॉस्टिंग से। ऐसा होते होते लोगों ने अपने बहुत पहले पत्र लोग बना के रखते थे अपने साथ। आज के जैसा नहीं था, ईमेल लिखे चला गया, दोबारा भी खोलेंगे तो कोई मज़ा नहीं आएगा। जब हम कोई चिट्ठी लिखते हैं तो उसमें आपका व्यक्तित्व घुलता है, आपके इमोशंस घुलते हैं, है ना। तो वो लोग पहले चिट्ठियों को अपने पास रखते थे, अपने पेरेंट्स के हों और भी तरह के जो भी आपके नियर एंड डियर हैं जिससे आप इमोशनली कनेक्टेड हैं। तो ये चिट्ठियों को एकत्रित करते करते धीरे धीरे करके वो भी एक जो फिलाटेली आप देख रहे हैं वो भी एक हॉबी का पार्ट है। अभी भी उनका कलेक्शन भी लगता है,
पुराने पत्रों का अगर उसको कुछ अलग तरह का कोई थीम है लिखा हुआ है। फिर धीरे धीरे जब इवॉल्व हुआ तो हुआ कि पोस्टेज स्टाम्प का कलेक्शन शुरू हुआ। लोग अलग अलग कंट्रीज से लोग पेन फ्रेंड बनाते थे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोग ले जाते थे। फिर और इवॉल्व हुआ तो कोमेमोरेटिव स्टाम्प का कंसेप्ट शुरू हुआ। तो अभी दो तरह के स्टाम्प होते हैं पोस्टेज, एक बोलते हैं उसको डिफिनिटिव स्टाम्प और दूसरा कोमेमोरेटिव स्टाम्प। जो जनरल कोई पोस्टेज में यूज़ के लिए जो आता है वो नॉर्मल डेफिनेटिव रहता है, जैसे गांधी जी का है तो हर बार छपेगा। जो कोमेमोरेटिव स्टाम्प होते हैं, स्मारक डाक टिकट, उनकी प्रदर्शनी को हम फिलाटेली डाक टिकट। बेहतरीन पहल है और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले भविष्य के लिए कि मील का पत्थर तय होगा, क्योंकि जिस तेज़ी से जो औद्योगिकरण हो रहा है, जिस तेज़ी से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जिस तेज़ी से तकनीक और ये उसका विकास और विस्तार हो रहा है, उसमें ये पुराने जैसे चिट्ठी, अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड की दुनिया से अलग नवीनतम जानकारी और नवीनतम तकनीक, नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ एक नया कासर, और हम ऐसा विश्वास करते हैं कि आज ये जो कार्यक्रम हुआ है धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता ही और बढ़ेगा। हमारे बच्चों में नई जागरूकता लाएगा, शिक्षा विभाग में एक नई जागरूकता लाएगा। इसके माध्यम से हम शिक्षा विभाग को भी आगे अपने डिपार्टमेंट को उसको अप्राइज करेंगे और उम्मीद करते हैं कि रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे ये कदम बढ़ेगा उस तरह से इसका विकास होता जाएगा। मंजिल मिले ना मिले गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में अपना कारवां तो है। शुक्रिया। मैम, आज का जो कार्यक्रम था इसमें आपके स्कूल के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया, किस तरीके से उनकी मेहनत रही, किस तरह की तैयारियां रही, उसको लेकर? सर, बच्चे बहुत उत्साहित थे। 4 दिन से हम इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे। हालांकि छुट्टियां हो गई थी क्योंकि विंटर ब्रेक पहले अनाउंस हो गया, तो ये तो हमें पता था कि फ्लैटली के अंतर्गत अब डांस प्रोग्राम हमारे स्कूल में वेन्यू है तो हमारे स्कूल का ही डांस प्रोग्राम जाएगा। लेकिन छुट्टियों क्योंकि डिक्लेयर हो गई तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो जो 2-3 दिन का टाइम हमें मिला, 1-2 दिन हमने पहले किया था और 2-3 दिन के टाइम में ही बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी की। खाना तक छोड़ दिया, पानी वॉशरूम तक नहीं जा रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर बहुत अच्छा प्रोग्राम, वो आप लोगों ने देखा भी, बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने तैयार करके दिया है। गौरतलब है कि भारतीय डाक सेवा 1 वर्षों पुरानी संस्था है जिसने अपनी सेवाओं के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम किया है। आज जब देश दुनिया डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है तो ऐसे में डाक विभाग का अपना एक अलग ही अस्तित्व है। इसी को लेकर डाक विभाग द्वारा दिल्ली के रोहिणी इलाके में प्रदर्शनी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी जिला स्तर पर आयोजित की गई है जिसमें स्कूली छात्रों का भी विशेष योगदान देखने को मिला।